निकालना सीख लिया था वर्ग कि कोई भी संख्या दे दे तो पहले तो हमने बात की थी शुरुआती की 2 डिजिट तो 10 से लेकर 99 तक की, और फिर हमने 3 डिजिट की बात की थी 100 या फिर 101 से लेकर अपन बात कर सकते हैं 999 तक। ठीक है, क्लियर। आज हम उसी सिलसिले में आगे बढ़ेंगे और निकालने की कोशिश करेंगे उसका विपरीत, जिसे हम कहते हैं वर्गमूल, कि किसी भी संख्या का वर्गमूल आसानी से कैसे। और ये निकालने उससे पहले मैं आपको बेसिक मेथड के साथ साथ एक ऐसा मेथड बताऊंगा जो कहीं पर भी फेल नहीं होगा, और जो ट्रिक आज हम देख रहे हैं चाहे आपने बहुत जगह सर्च भी किया होगा, तो मैं उस ट्रिक को आज फेल करके भी बताऊंगा कि वो ट्रिक फेल कैसे होगी। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हमारा आज का वर्गमूल। पहली बात तो ये कि वर्गमूल होता क्या है, हमें इसकी परिभाषा पता होना चाहिए। तो मैं भाषा बोल रहा हूँ गणित की भाषा में, ठीक है, सुनना और समझने की कोशिश करना। वर्गमूल क्या होता है, ठीक है, तो किसी संख्या का वर्गमूल, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका हम उसी संख्या में गुणा करते हैं तो हमें वापस से संख्या प्राप्त होती है जिसका हम वर्गमूल जानना चाहते हैं, जिसका हम वर्गमूल जानना या फिर जिसका वर्गमूल हम निकालना चाहते हैं। हो सकता है आपको ये भाषा समझ में नहीं आई हो, आइए हम इसको एग्जांपल से समझते हैं कि वर्गमूल की जो परिभाषा है, जो परिभाषा वर्गमूल की, उसको हम किससे समझने की कोशिश करते हैं, एग्जांपल के माध्यम से। आपको पता है 2 का वर्ग कितना होता है, 4, ठीक है। अब इस 4 का मुझे वर्गमूल निकालना है। किसका वर्गमूल निकालना है, 4 का। इस 4 का वर्गमूल जो होता है वो कितना होता है, आपको भी पता है कितना होता है, 2 होता है। अब परिभाषा कैसे बनी, देखो, किसी संख्या का वर्गमूल, किसी मतलब 4 का वर्गमूल, संख्या कौन सी होगी, 4, तो 4 का वर्गमूल वह संख्या कौन सी, 2, उस संख्या में हम उसी संख्या से गुणा कर देते हैं तो हमें वापस वही संख्या प्राप्त होती है जिसका हम वर्गमूल जानना चाहते हैं। ये परिभाषा कही, तो देखो कितना आसान हुआ कि 4 का वर्गमूल, तो 4 का वर्गमूल वह किसी संख्या का गुणा उसी संख्या में करते हैं, तो 2 का गुणा 2 में करेंगे हम, वर्गमूल निकालेंगे तो वापस हमें वही संख्या प्राप्त हुई। कौन सी प्राप्त हुई, 4, और इसी 4 का तो हम क्या निकालने की कोशिश कर रहे थे, वर्गमूल। आई परिभाषा। अब परिभाषा के बाद में हम बढ़ते हैं एग्जांपल की ओर से कि परीक्षा के अंदर कम समय के अंदर किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालें। तो इसके लिए आपको वर्ग पता होना चाहिए, और जो विद्यार्थी ये वीडियो पहली बार देख रहा है उसके लिए कम से कम आप वर्ग के जो पिछले वीडियो उसको एक बार देख जरूर ले, ताकि ये जो आपके लिए लाया हूं वो बहुत आसान हो जाए। आइए हम शुरू करते हैं। एक तो इसकी विधियां की बात करते हैं कि वर्गमूल हम कितनी विधियों से निकाल सकते हैं, ठीक है। जो छोटी कक्षाओं में विधि दे रखी है उस विधि का नाम है आपके पास में गुणनखंड विधि। कौन सी विधि दे रखी है, गुणनखंड विधि। ये जो गुणनखंड विधि है वो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अब कोशिश करेंगे कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पे मैं पहले तो लिख रहा हूँ 8 का वर्ग कितना होता है, 64, ठीक है, मतलब 64 का वर्गमूल कितना हो गया, 8। अब एक चीज और आपने पढ़ा होगा, ये जो वर्गमूल है इस वर्गमूल को प्रदर्शित करने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, है ना, इसको हम कहते हैं अंडर द रूट। क्या कहते हैं, अंडर रूट। आई बात समझ में, मतलब यदि मुझे 64 का वर्गमूल निकालना है तो मैं इसमें क्या लगाऊंगा, अंडर रूट। अब गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं ये देख लेते, उसके बाद मैं आपके सामने वो चीज लेके आऊंगा कि आसानी से कैसे, क्योंकि एक बार बेसिक भी आपका क्लियर होना जरूरी कि ये आया था कैसे आया। देखो ये 64 लिखा, इसके बाद जो गुणनखंड करते हैं सबसे पहले हम कौन सी संख्या का भाग लगाएंगे, 2 का। लगाते चलो, 2 का भाग देंगे 6 के अंदर, 2 तिया 6, फिर 4 के अंदर 2 दूनी 4, फिर से 2 का भाग लगाओ, 3 है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 तो ज्यादा हो गया, एक बार जाएगा, 2 एकम 2, 3 में से 2 चले जाएंगे, कितना बचेगा, 1 यहाँ पे गिरे तो 1 यहाँ पे देखो, तो ये कितना गिरेंगे हम, 12, तो 2 छने 12, फिर से 16, 2 के बारे में 16 आते हैं, 2 अठने 16 होता है, ये 2 का पाड़ा बोलो कितनी बार, 8 बार, कितना जाएगा 16, फिर से 2 का कितनी बार जाएगा, 4 बार, फिर 2 का लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार, और लास्ट में 1 बार। अब देखो यहाँ पे जो 64 है वो कितनी बार, 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 और 6,
अब यदि हम 6 को लिखेंगे तो वर्ग हो जाएगा। हमें क्या करना है, प्रत्येक में से एक का दो का एक जोड़ा बनाना है और उससे एक निकाल करना है ये, और फिर आपस में सबका क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो 2 का गुणा 2 से तो 4 और 4 होगी कितना 8, मतलब 64 का जो वर्गमूल यदि बात करेंगे तो कितना आ गया। देखो ये संख्या लिखो यहाँ के पास में, ये तो है हमारा बेसिक मेथड। ठीक है, अब हम चलेंगे कि ये जो हमने प्रोसेस की है, ये जो प्रक्रिया की, इस प्रक्रिया को बिना किए, मतलब इससे बचना हमें, ये हमें नहीं करना है। ठीक है, परीक्षा में हमारे पास समय कम होता है तो आसानी से जल्दी कैसे करें। चलो हम एग्जांपल देते हैं थोड़े से बड़े बड़े। मान लो आपको वर्गमूल निकालना है इस संख्या का। अब संख्या याद रखना भी जरूरी है, कैसे निकालते हैं। ठीक है, इस संख्या का वर्गमूल आसानी से कैसे निकालना है। देखो वर्गमूल का चिन्ह ये होता है और मैंने वो शो किया है। संख्या कौन सी हमारे पास 2025। अब एक काम आपको यहाँ पे करना है कि हमें तो 10 का वर्ग याद रखना है। पता है आपको 10 का वर्ग शो होता है 20 का वर्ग, 30 का वर्ग, 40 का वर्ग, 50 का वर्ग, 60 का वर्ग। आसानी से हम पता कर सकते हो 10 का वर्ग कितना होता है 100, 20 का 400, 30 का 900, 40 का 1600, 50 का 2500 और 60 का हम बात करेंगे कितना हो जाएगा ये 3600। 6 का वर्ग, 6 में 6 का गुना तो 36 आता है। अब वर्ग करें तो 2 बार लिखना, 0 को हमने कितनी बार लिख दिया 2 बार लिख दिया। अब इसके साथ में मैंने आपको पहले एक बात सिखाई, किसी संख्या के लास्ट में 5 आ जाए तो हम उसका वर्ग कैसे निकालते थे। वो 10 और 20 के बीच में कौन सी संख्या आती है अपने पास, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी 15। 10 और 20 के बीच में कौन सी 15, तो 15 का वर्ग कैसे निकालेंगे, पीछे वाली संख्या का तो वर्ग और आगे वाली संख्या में एक जोड़ दूसरी संख्या से गुणा, तो ये कितना हो जाएगा 2 एकम 2। एक जोड़ेंगे, एक में एक जोड़ा तो 2, 2 एकम 2। 20 और 30 के बीच में कौन सी संख्या आ जाएगी हमारे पास 25। 25 का वर्ग वही 5 में 5 का तो होगा तो 25 आ जाएगा। 2 में एक जोड़ा 3 और 3 2 की कितना हो जाएगा 6। 30 और 40 के बीच में कौन सी संख्या आ जाएगी हमारे पास में 35। 5 में 5 का तो ये वापस कितना 25, 3 में एक जोड़ा 4, 4 किया 12। 40 और 50 के बीच में 45 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 5 और 4 का गुणा करोगे तो 20 और यहाँ पे ये कितनी संख्या आ रही है हमारे पास 55। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5 में 5 का तो 25 और 5 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 पंचे 30। ये मतलब कहने का मतलब 10, 15, 20, 25, 30, 35 ये हमें याद होना चाहिए ताकि आसानी से, अभी जो आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा है लेकिन अभी से हो जाए। देखो यहाँ पे कितना रहेगा 20 25 सीधा आपके पास आ गया आंसर। 20 25 किसका वर्गमूल हो जाएगा 45। क्लियर। अब मान लो कि आप कहोगे सर ये तो आपने बता दिया कि 10 हो 15 हो 20 हो 25 हो, लेकिन इसके अलावा कोई संख्या आ गई, बीच की संख्या आ गई। बीच की संख्या लेकिन मान लो कि 67 पूछ ले, 67 जैसे आपको कल हमने सीखा था, मान लो कि 36 का वर्ग निकालना है। वर्ग निकालना हमने कल सीख दिया था, कैसे किया था 3 का वर्ग 0 नहीं लिखेंगे, 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 6 18, 18 का मल्टीप्लाई 2 से कितना हो जाएगा वापस से 36 कितना आ जाएगा ये 6 6 और 3 वापस से 9 और 9 और 3 कितना हो जाएगा 12। ये हमने सीखा था। अब ये जो वर्गमूल हमने अगर ये सीधा निकाल दिया, मान लो कि हमें किसका वर्गमूल निकालना है 1296 का, कैसे निकालेंगे देखो एक बार। 1296 का वर्गमूल। अब यहाँ पे जो संख्या आ रही है हमारे पास में, या तो उसके पीछे 0 है या फिर उसके पीछे कितना है 5 है, तो पता चल गया। लेकिन यहाँ पे क्लास में कितना आ रहा है 6। हम इस मेथड से निकालने की कोशिश करते हैं। देखो 1296 में हमारे पास 1200 आ रहा है, तो 1200 को हमें फाइंड करना है 1200 किसके बीच में आ सकता है। देखो 1200 की बात करें तो 23 का स्क्वायर 900 होता है,
40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, तो 900 और 1600 के बीच में 1200 है। हमने मान लिया कि 900 और 1600 के बीच में हमारे पास कितना आ रहा है 1200। फिर हमने देखा एक और कि 30 और 40 के बीच में एक और संख्या हमारे पास कौन सी 35, 35 का वर्ग हमने देखा कितना 1225। तो हमारे पास संख्या कौन सी है 1225। अब प्रश्न में कौन सी संख्या दे रही है 1296। तो देखो एक तो संख्या है हमारे पास में 1225, 1225 जो है वो किसका वर्ग होगा 35 का वर्ग कितना है आपके पास 1225 और 40 का वर्ग कितना हमारे पास 1600। इन दोनों के बीच की संख्या कौन सी होगी 1296 दे रही है। तो 35 और 40 के बीच में संख्या भी कौन सी होगी देखो एक तो 36, दूसरी 37, 38 और 39। अब वर्गमूल निकालना मतलब उसी संख्या का गुणा होगा उसमें। अब देखो यहाँ पे लास्ट में कितना देगा 6। देखो 6 में 6 का गुणा करेंगे मतलब 36 में 36 का गुणा 6 6 36 हो गई, तो लास्ट में 6 अंक आएगा एक एक अंक। यहाँ पे देखो 7 में 7 मतलब 37 में 37, तो हमें किसका गुणा करना है यूनिट डिजिट का। 7 में 7 का 49 कितना आएगा इकाई का 9 आएगा। 8 8 का गुणा करो 64, तो इकाई का कितना 4, 9 में 81 का करेंगे तो 1। अब देखो यूनिट का अंक इकाई का 1 4 9 6, तो हमारे पास प्रश्न में कौन सा दे रखा है 6, तो उत्तर कौन सा हो जाएगा हमारे पास इसका 36। अब मैं ये विधि आपको लग रहा है ये विधि लंबी हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको जो चल रही है विधि वो भी बताऊंगा और वो विधि फेल कहां पे होती है वो भी मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। एग्जाम्पल को जैसे 4489 4489 का वर्गमूल कितना होगा, ठीक है। 4400 तो मतलब 4400 आ रहा है अपने पास, ठीक है। तो संख्या फाइंड कर देखो 10 का 100, 30 का कितना 900, 40 का कितना लिखा था आपने 1600, 50 का लिखा था कितना 2500, उसके बाद 60 का 3600, 70 का कितना लिखा था 4900। हमारे पास संख्या कौन सी आ रही है 4400। मतलब हम यदि बात करें तो 60 का स्क्वायर कितना 3600 और 70 का स्क्वायर कितना 4900। इन दोनों के बीच की संख्या है, तो इन दोनों के बीच में एक संख्या हमारे पास कौन सी होती है 65। हमने इसका सीखा कि 5 में 5 का करेंगे तो लास्ट में कितना आ जाएगा 25, 6 में जोड़ेंगे कितना 7 और 7 को गुणा 6 से ही कर लो कितना 42, तो 4225। अब देखो संख्या कौन सी 4489, मतलब इन दोनों के बीच की संख्या 4489। इन दोनों के बीच की मतलब 65 और 70 के बीच की 65 और 70 के अंदर देखो एक तो कौन सी आएगी 66, 67, 68 और 69। अब क्या निकालना है इकाई का अंक कितना आना चाहिए 9। इसमें यदि वापस से मल्टीप्लाई करेंगे उन्हीं संख्याओं का, तो हमें फाइंड करना है कि इकाई का अंक वो आ रहा है कि नहीं। 6 में 6 का करेंगे 36 6 आ रहा है, नहीं जम रहा है। 9 आना चाहिए अपने पास, 7 में 7 का आता है, लेकिन हम आगे एक बार चेक करेंगे कोई दोबारा नहीं आ रहा है, ठीक है। 8 में 8 का 64, ये तो 4 बन रहा है। 9 का 9 में 81 यहाँ पे, मतलब अपने पास इसका जो फाइनल आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 67। क्लियर है, आई बात समझ में। अभी हम बहुत सारे एग्जांपल इसके देखेंगे कि जल्दी और कैसे करें, जल्दी और कैसे करें। देखते हैं एग्जांपल आगे हमारे पास लिखा हुआ है 2916। 2916 में हमारे पास संख्या कौन सी बन गई 2900। तो 2900 किसके पास में आता है वो हम चेक करते हैं। 2900 मतलब देखो 10 का 100, 50 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 2500, 60 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 3600। तो 2500 और 3600 के बीच में आ रहा है 2900, ठीक है। मतलब किसके बीच में आया एक तो यहाँ पे देखो संख्या कौन सी थी हमने एक तो 50 का वर्ग और एक कौन सा है 60 का वर्ग, ठीक है। इन दोनों के बीच की संख्या 2900, तो 50 और 60 के बीच में एक और संख्या आती है हमारे पास 55। कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 5 में जोड़ेंगे 6 पंच 30। तो देखो संख्या 2900 जो है
वो किसके बीच में हो जाएगी? 2500 और 3025। मतलब संख्या कौन सी? 50 और 55। 50 और 55 के बीच में संख्या कौन सी? 51, 52, 53 और 54। इकाई का अंक कितना लाना है? 6। गुणा करेंगे, एक का एक में तो एक ही बनेगा, 2 का 2 में आएगा तो 4 ही बनेगा, 3 का 3 में आएगा तो 9 ही बनेगा, 4 का 4 में आएगा कितना? 16। 6 आ रहा है तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 54। मतलब 2916 का वर्गमूल कितना आ गया हमारे पास में? 54। दूसरा एग्जांपल जैसे क्वेश्चन देखो, 7500 कितना दे रखा है? 69। ठीक है, 7500 मतलब 7500। अभी देखो आपके पास लिखा हो 50 का 2500, 60 का 3600, तो इससे तो बड़ी संख्या है 7000। तो कितना? मान लो कि आपके पास आगे सीधी संख्या यहाँ पे 80। 80 का वर्ग हम कितना मानते हैं? 8 का वर्ग 64 होता है, 2 जीरो लगा दो। देखो बहुत सी जगह ऐसा होता है कि ये आपको याद रखना है, हम याद नहीं रखते, हमारे पास मेथड है, हम उससे कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में कौन सी संख्या हमारे पास? 90। 9 का वर्ग 81 और कितने जीरो? 2 जीरो। देखो संख्या दिख रही है 7500 इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में 80 और 90 के बीच में कौन संख्या आती है? कौन सी? 85। गुणा कर दो वापस से, 5 का स्क्वायर 25, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 9 का 8 में कितना? 72। देखो संख्या कौन सी? 7500। यहाँ पे कौन सी? 7200। मतलब या तो इन दोनों के बीच में, कहने का मतलब 85 और 90 के बीच में। 85 और 90 के बीच में संख्या कौन सी? 86, 87, 88 और 89। गुणा करेंगे वापस फाइंड करने के लिए, 6 में 6 का होगा मतलब 86 है, तो अपने को तो इकाई का अंक कितना? 6 दे देगा। 6 में 6 का तो 36 आएगा। इकाई का अंक कितना? 6। यहाँ पे देखो 9 नहीं है। सीधे से देखो 7 का 7 में करेंगे तो 49 होगा। एक समय पे हम इसको मानते हैं आगे चेक करने में, क्योंकि गणित के अंदर कभी भी एक रिजल्ट को पहले ही मेथड में नहीं मानते, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे हो सकता है ऑप्शन के अंदर 1 और 2 भी आ जाए, तो वर्गमूल की बात है, लेकिन दूसरे सवालों में ऐसा होता है। 81, 8 का 8 में 64, 4 आ रहा है। 89, 9 में 9 का तो 1 आएगा। तो सीधी सी बात है, इकाई का यहाँ पे 9, इसमें हमने फाइंड किया तो कितना आ गया? 87। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 87। इसको देखो संख्या 132, 25 मतलब 13225। 13000 मतलब देखो बहुत संख्या होगी कि मान लो कि 100 का वर्ग, तो 100 × 100 कितना हो जाएगा? ये आपके पास में 10000। तो 13000 से कम है, तो 100 के बाद कितना आता है? 110। 110 को कैसे लिखो? तो इसके लिए कल जो हमने वर्ग वाला पढ़ा था, देखो 11 का वर्ग आपको पता है 121 होता है, 2 जीरो पीछे लगा दो, कितना आ रहा है? 12000 बन रहा है। यहाँ पे 13000 मतलब एक और संख्या 120 का वर्ग, 12 का वर्ग 144, कितने जीरो लगा दो? 2 जीरो। देखो यहाँ पे कितना आ रहा है? 14000। मतलब 12 और 14 के बीच में कौन सी संख्या? 13। तो 110 और 120 में एक और संख्या आती है, कौन सी? 115। इसका वर्ग देखो 115। 5 का वर्ग कितना? 25। 11 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 12। 12 का गुणा किससे हो जाएगा? 11 से। 12 1 में 12 का 2 1, 12 में 12 और ये 13, मतलब कितना हो गया? 13225। और यही तो हमको प्रश्न में दे रखा है। मतलब 13225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 115। कितना हो जाएगा? 115। और एक बात और, यदि किसी संख्या के अंदर 5 आ तो हमें वही मिलता है इकाई का अंक भी। मतलब प्रश्न का यूनिट डिजिट यदि 5 हो तो आंसर का भी कितना होगा? 5 होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक और एग्जांपल देखो, 7056 कितना आ रहा है? 7000 आ रहा है। 7000 किसके बीच में होगा? देखो ऊपर आपके पास लिखा हुआ थोड़ा सा 80 लिखा हुआ, कितना आ रहा है? 6400। 90 का कितना था? 8100। तो इन दोनों के बीच में एक और हमने संख्या लिखी 85। इसका कितना आया? 7225। हमें कितना देते हैं? 7056 मतलब 85 से कम है, तो यहाँ पे कितना? 80 और 85 के बीच में, 80 और किसके? 85 के बीच में कौन कौन सी संख्या होगी? 81, 82, 83 और 84। इन दोनों के बीच में ये वाली संख्या आ गई। ठीक है, गुणा करो 81 का 81 में, तो 1 का 1 में गुणा करेंगे लास्ट में, तो एक ही आ रहा है अपने पास वापस से 1। फिर 82 का 82 में, तो 2 का 2 में करेंगे तो कितना? 4।
3 का 3 में होगा तो 9, 4 का 4 में करेंगे तो कितना होगा 16। तो 16 रहा। देखो यहाँ पे भी इकाई का अंक कितना अच्छे, तो 16 में भी इकाई का अंक कितना आ रहा है, देखो 84। इसका करेंगे 16, इसका भी इकाई का अंक कितना आ रहा है 6। यानी का मतलब 7056 का वर्गमूल कितना हो गया आपके पास में, ये 84 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब आपको एक बात बता दूं, ये जो मेथड आपने सीखा है ये यूनिवर्सल है, आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कम से कम आपको 25 तक वर्ग याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये हम वर्ग से कर रहे हैं। ठीक है, सीधे मेथड से नहीं। यदि आपको सीधे मेथड से करना है तो मैं आपको अभी एक एग्जांपल बताने जा रहा हूं, देखना कि कैसे हो सकता है। एक एग्जांपल ले लो, समझने के लिए कोशिश करेंगे। जैसे किसी को देखते हैं 2916, दूसरी विधि कौन सी हो सकती है, यहाँ पे सेकंड मेथड बता रहा हूं मैं, सेकंड विधि। ठीक है, दूसरी विधि कौन सी होगी। अब क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये यूनिवर्सल कैसे है इसको बताने के लिए दो के पेयर बनाने हैं। ठीक है, लास्ट में कितना देगा आपके पास 16 मतलब से आ रहा है। यदि किसी प्रश्न के अंदर इकाई का अंक कितना हो 6, तो आंसर का अंक कितना होगा, आंसर का जो यूनिट डिजिट है वो कितना आना चाहिए आपके पास में। देखो उसके लिए आप कैसे याद रख सकते हो, यहाँ पे ये जो हम लिख रहे हैं ये क्वेश्चन का है यूनिट डिजिट, और यहाँ पे लिखूंगा किसका हो जाएगा आंसर का। एक तो क्वेश्चन का यूनिट डिजिट यदि 1 है तो आंसर में भी 1 या फिर कितना होगा 9 होगा। यदि किसी क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 2 है तो इसका जो आंसर के अंदर यूनिट डिजिट है वो तो या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। यदि किसी प्रश्न के अंदर कितना आ जाए 5, तो उसका कितना रहेगा यूनिट डिजिट 5, ये तो दोनों में सेम है। ठीक है, फिर देखो बात करते हैं 6 की, और 7 8 नहीं छोटी एक आता है हमारे पास 9। तो जब 9 आएगा तो हम लिखेंगे 3 या 7, और जब 6 की बात आएगी तो हम लिखेंगे 4 या 6। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए इस विधि के अंदर, और हमने जो पढ़ी उसमें हमें कुछ भी याद नहीं रखना है, सीधा हमें पता 10 20 30 का वर्ग कितना होता है और वहीं से फाइंड कर सकते हैं। अभी अपने पास देखो 6, तो 6 के लिए आंसर में क्या होना चाहिए, या तो 4 आएगा या फिर 6। ठीक है, बात करते हैं आगे कितना देर का 29। 5 का वर्ग कितना होता है, देखो 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है, 6 का वर्ग कितना होता है 36 होता है। 29 जो इन दोनों के बीच में, तो हमेशा हम कौन सी संख्या लेंगे इसके लिए, ऊपर वाली संख्या। ऊपर वाली संख्या मतलब 5 आ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे 5 और यहाँ पे कितना लिखेंगे, मतलब या तो इसका आंसर जो वो 54 है या फिर कितना 56। क्यों, 4 में 4 का गुणा करो कितना आएगा 16, तो यूनिट डिजिट 6 से बन रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है 36 आएगा, इसका भी बन रहा है। अब इन दोनों को देखने के लिए चलो जो 29 दे रखा है वो इन दोनों के बीच में है। अब हमें ये देखना है कि ये जो 29 है वो ऊपर वाली संख्या के पास में है या नीचे वाली संख्या के पास में। देखो आप 29 जो है वो किसके पास में आ रहा है, इससे कितना दूर है 7, और इससे कितना दूर आ रहा है 4, किसके पास हो ऊपर वाली संख्या, तो यहाँ पे हमारा उत्तर भी कौन सा हो जाएगा ऊपर वाली संख्या। ठीक है, अब ये मेथड आपने पढ़ा भी होगा। अब ये मेथड कहाँ पे फेल हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो एक बार। एक एग्जांपल देते हैं हम 1296। ठीक है, हम 1296 का वर्ग अपने विधि से भी निकालेंगे और इस विधि से भी निकालते हैं, क्या दोनों रिजल्ट सेम है या नहीं। देखो हमने क्या किया था, दो के पेयर बनाए थे, यहाँ पे भी हम दो के पेयर बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो जो यूनिट डिजिट कितना दिख रहा है आपको 6, तो आंसर के अंदर कितना आना चाहिए 4 या फिर 6 आना चाहिए। तो हमने लिख दिया जो यूनिट डिजिट आएगा या तो 4 होगा या फिर कितना होगा 6 होगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं किसकी 12 की। तो 12 कौन कौन सी संख्या के वर्ग के बीच में आती है, हम देखते हैं 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग कितना होता है 16। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितना आ रहा है हमारे पास में ये 12। अब यहाँ पे हमेशा हम ऊपर वाली संख्या लेते हैं, तो यहाँ पे तो हम क्या लिखेंगे 3, और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 3, मतलब या तो 34 आंसर होगा या फिर 36 आंसर होगा। चेक करते हैं, ये जो 12 दे रखा है वो इस 9 से कितना दूर है 3, और इस 16 से कितना दूर है 4। तो हम कौन सी संख्या लेते हैं जिससे कम दूरी हो, कम दूरी किससे, इससे ऊपर वाली संख्या से। तो हमारा उत्तर तो क्या होना चाहिए
34, लेकिन ये जो 1296 दे रखा है इसका वर्गमूल कितना होता है? 36 होता है, इसलिए ये मेथड फेल हो रहा है। अब हम अपनी विधि से निकालते जो हमने पढ़ा कि वास्तव में 36 है या नहीं है, चेक कर लेते हैं बातें को फटाफट। 1296, 1200 संख्या आ रही है, 1200 संख्या मतलब 30 का वर्ग 900 और 40 का वर्ग 1600। इन दोनों के बीच में संख्या कौन सी? 35। 35 का वर्ग क्या लिखेंगे हम? 5 का तो 25 और 4 दिया 12। 1225, 1294, 35 और 40 के बीच में देखो पहले से कट गया 34 तो ऑप्शन नहीं लिखना ही नहीं हमें। 35 और 40 के बीच में आ रहा है कौन सी संख्या? 36, 37, 38 और 39। मल्टीप्लाई करेंगे देखो 9 का 9 में करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 आएगा, 9 में 81, 8 में 8 का करेंगे तो 64 बन रहा है, यूनिट डिजिट 4 आ रहा है। 37 में करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा, 49 आएगा तो यूनिट डिजिट ये देखो ना 7 में 7 का गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट 49, सॉरी पूरी संख्या 49, यूनिट डिजिट कितना होगा? और ये देखो 36 में 36 का करो एक बार तो 6 का 7 करेंगे कितना आएगा? ये 36, यूनिट डिजिट 6 आ रहा है ना। तो कहने का मतलब ये मेथड जो फेल हो रहा था, अपना जो मेथड हमने बताया वो पूरा यूनिवर्सल है, ये अपवाद हो गया यहाँ के लिए, तो हमें इस मेथड को ध्यान नहीं देना। आपने यदि अभी तक इस मेथड का उपयोग किया हो तो ये भूल जाओ और उस मेथड में ध्यान रखना। हो सकता है समय आपको लगे थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करोगे बहुत इजी आपके लिए बनता चलेगा। तो दोस्तों आज हमने जो बात की थी वर्गमूल की, और ये जो मेथड आपके लिए था वो शायद आपने पढ़ा हो या नहीं भी पढ़ा हो, लेकिन आप इस मेथड का उपयोग करोगे तो पहली बार में दूसरी बार में हो सकता है आपको कठिन लगे, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करोगे ये बहुत इजी है, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमें 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 उसका वर्ग और पता है 1, 2, 3 संख्या आ रही है और बीच वाली संख्या 5 का मैंने आपको पिछली वाली क्लास में सिखा दिया था। ठीक है, तो आप इसका अभ्यास करते रहे और आशा है कि आपने ये मेथड पहली बार पढ़ा, क्योंकि मैंने खुद ने इसको अप्लाई किया और पढ़ने की कोशिश की और फिर इसको बनाया है। तो अधिक से अधिक आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि अपने मित्रों को ये भी विधि पहुंचे। अब तक तो ये पहुंच रही होगी, लेकिन अब ये भी पहुंचनी चाहिए ताकि उनको भी पता चला हाँ ये जो है वो भी बहुत ही अच्छा है। तो वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पे यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको पिछले वीडियो भी प्राप्त हो जाए आसानी से, और आगे वाला जो वीडियो है वो समय पर आप तक पहुंच सके। बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।